अच्छा, कई बार क्या होता है कि चार्ट पे हम जो चीज़ें रहे होते हैं और उसके बाद के डेवलपमेंट्स जो हैं अ, मतलब जिस समय हम ये सवाल डिस्कस करते थे कि क्या यहाँ पे कोई राउंडिंग टॉप जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है? डाउ जोन्स में कम दिख रहा था, एस-एंड-पी 500 में तो दिख ही रहा था और जनवरी के अंत में हमारे पास ऐसी कोई सूचना थोड़ी थी कि ट्रम्प साहब हमला करने जा रहे हैं, लेकिन राउंडिंग टॉप बन रहा था और राउंडिंग टॉप का एक करेक्शन यहाँ पे दिख गया। अभी इस तरह का पैटर्न अगर बना है एस-एंड-पी 500 में, तो कितना रिट्रेसमेंट जो है आप बहुत स्वाभाविक मानेंगे? ये कौन सा है? एस-एन-पी है? जी। देखिए, इसका तरीका समझाता हूँ मैं पहले आपको। ये पूरा ब्रेकआउट है आपका 6000 के ऊपर का। ओके। बिल्कुल। तो जितना भी थ्रोबैक है, अगर बात किया जाए तो वो थ्रोबैक 6000 हो सकता है, 5900 800 हो सकता है, 6100 200, बट ये थ्रोबैक वहां तक हो सकता है। उसका रीजन नहीं मालूम। क्या उसमें अगर वैसा होगा तो भारत का मार्केट भी वैसा जाएगा? नहीं मालूम, बिकॉज यू नेवर नो। वहां पे डेट का सिचुएशन कुछ और है, हमारे यहाँ भी कुछ और है। हमारा मार्केट में बाइंग इसलिए नहीं है, दो रीजन से नहीं है। दो रीजन से नहीं है। एक तो हमारा अर्निंग्स इम्पैक्टेड है लास्ट 2 साल से, जो कि अब बढ़ने वाला था, अब भगवान जाने क्या होगा। दूसरा, सच बात तो ये है राजीव जी, कड़वा सच है कि हमारा रेगुलेटर या जो भी गवर्नमेंट बोले, हमारे मार्केट को फॉरेन इन्वेस्टर फ्रेंडली तो नहीं रख रहे हैं। अब उनकी सोच क्या है वो मैं नहीं जानता, बट फॉरेन इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से, मैं नहीं कहता स्पेकुलेटिव, मैं इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। हम बात करते हैं ना कि एफआईए जा रहे हैं, एफआईए जा रहे हैं। हम एफआईए के दो सेगमेंट होते हैं जो हम कभी उसको तोड़ते नहीं है। एक जो हेज फंड इन नेचर होते हैं, जो कि मोमेंटम ट्रेंड पे जाते हैं, जिस मार्केट में जो ट्रेंड है उसमें जाएंगे, एक से पैसा निकाल के दूसरे में बनाएंगे। ये जो 1.5 2 साल से हो रहा है एआई प्ले वाला, वो वाले एफआईज हैं। लेकिन आपको एक लॉन्ग टर्म एफआईज भी मिलेंगे, लॉन्ग टर्म सोवरेन फंड्स भी मिलेंगे, जो हमारे मार्केट में खरीद भी रहे होंगे। लेकिन जो इम्पैक्ट ज्यादा कर रहा है मार्केट को, चर्चा उसकी होगी। ये बात अग्री करने वाली है कि हमारा मार्केट को हमारे जो पॉलिसीज हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को एनकरेज अभी तक तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर करेंगे तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन कर्व कीजिए, आई एम टोटली विद देम, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ कीजिए। जब पूरा संसार कुछ कर रहा है तो हमको भी कुछ करना चाहिए। एक है ऐसा सेगमेंट जिससे बहुत ज़्यादा टैक्स लेके बहुत कुछ मिलना नहीं है, बहुत ज़्यादा टैक्स ये सेगमेंट नहीं देता है। जी, बिल्कुल। जो रिट्रेसमेंट आपने समझाया और 6000 के ऊपर का ये ब्रेकआउट था और 38.2% रिट्रेसमेंट भी लगभग वहीं पर आता है, जो कई बार हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि इस तरह के सिचुएशन में 38.2% रिट्रेसमेंट अगर होता है, तो वो एक लॉजिकल है राउंडिंग टॉप जैसे सिचुएशन में। या कभी 50% भी हो जाता है, तो क्या एक संभावना वो भी रहेगी? क्योंकि 50% जो है, वो भी वही 5900 के आसपास आ रहा है। वही आपने कह ही दिया कि 6000 से 100 पॉइंट ऊपर, हाँ, 200 पॉइंट नीचे, 100-200 ऊपर नीचे वही चलेगा। तो मोटा-मोटी हम कह सकते हैं कि ये 6200 से लेकर के 5900 का बैंड है, जो अब वो 38.2% रिट्रेसमेंट पे रुक जाए या पूरा 50% कर ले, वो आगे देखने वाली बात रहेगी। जी, उसके लिए इंतजार करना चाहिए। ये जी, जो तो राउंडिंग टॉप इंतज़ार का पैटर्न दिखा रहे हैं ना राजीव जी, इस पे एक दो पॉइंट जी, और बता देता हूँ। ज़रूर। हमारा तो अब बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो चुका है साथ में बात करते रहने का, और 2024 के भी स्टेटमेंट्स यही थे कि हम 26,000 के ऊपर तो बेचना था हमको। हमको मार्केट नहीं समझ में आया। हमने 23,500 से 24,000 के रेंज में बोला कि अब मार्केट समझ में आ रहा है, ले सकते हैं। क्या बाजार 22,000 जा सकता था? मैं आपको बोलूंगा, अगर ये वॉर नहीं होता तो जिस तरह के अब कॉर्पोरेट ईपीएस आने वाले थे हमारे भी, ये बाजार ऊपर ही जाना था और काफी ऊपर जाना था। लेकिन न, ये जो इंसिडेंट है ये नंबर्स को खराब कर रहा है। तो इसलिए इस बार ऊपर लेवल पे बेचने वाले कैटेगरी में मैं नहीं था, और ये ओवरनाइट ये धूम धड़ाम शुरू हो गया विदाउट एनी रीजन।
S&P 500 में ऐसा नहीं है कि ये राउंडिंग टॉप पैटर्न विजिबल नहीं था, लेकिन इनका अपसाइड कंप्लीट भी नहीं था। डाउ जोन्स भी 50-51 हजार पे एक रेसिस्टेंस पे आ रहा था, ये भी 7,000 के पास एक रेसिस्टेंस पे आ रहा था, उसका करेक्शन हो सकता था। बट अचानक से ये जो ग्लोबल मार्केट में खराबी है, दैट इज नॉट बिकॉज पहले से फंडामेंटल्स बहुत खराब हो गए थे, उतने नहीं थे, सबके अर्निंग्स ठीक ठाक आ रहे थे। सडन इम्पैक्ट ऐसा आया है कि अब अर्निंग्स खराब हो सकते हैं विथ इमीडिएट इम्पैक्ट। दैट इज व्हाट मार्केट इज फैक्टरिंग। अब जैसे जैसे आगे चीजें शेप होंगी, बिकॉज अभी थोड़ा सा ब्लड विजन है ना, अभी क्लियर विजन तो है नहीं, तो अभी ब्लड विजन है। अब इसके आगे ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, यहाँ से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, छोटा सा समय था, ये पार्ट निकल गया, एक क्वार्टर अर्निंग खत्म कर दो, अगले क्वार्टर से सब ठीक ठाक है। यहीं से सारे मार्केट आपको ठीक होते दिखेंगे।